हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अगला क्लास। अगले दिन हम लोग पढ़ रहे थे समांतर क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इसमें हम लोग पहला पढ़ चुके थे श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें हम लोग पहला पढ़ चुके थे श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। हेडिंग लिखिए, पार्श्व क्रम संयोजन, या इसी का दूसरा नाम होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, आइए समझते हैं। पार्श्व क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों का एक सिरा किसी एक बिंदु से और सभी संधारित्रों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। दिखाते हैं आपको फिगर से। मान लीजिए हमारे पास ये पहला संधारित्र है, यह दूसरी संधारित्र है, यह तीसरा संधारित्र है। इसी तरह से और भी संधारित्र जुड़े हुए हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये पहला प्लेट है, ये सबका पहला प्लेट, ये सबका पहला प्लेट, यानी हम ये भी कह सकते हैं यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है। ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है। ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है। तो सभी संधारित्रों का पहला प्लेट यानी पॉजिटिव प्लेट, धनात्मक प्लेट किसी एक बिंदु से मान लीजिए ए बिंदु है, और सभी संधारित्रों का दूसरा प्लेट यानी निगेटिव प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। मान लीजिए यह बिंदु भी है। इसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस बात को लिखते हैं हम लोग। इस संयोजन में सभी संधारित्रों का धनात्मक प्लेट लिख दे रहे हैं, धनात्मक प्लेट एक बिंदु पर तथा सभी संधारित्रों का ऋणात्मक प्लेट किसी दूसरे बिंदु पर या किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। इसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन कि सभी संधारित्रों का एक प्लेट यानी पॉजिटिव प्लेट किसी एक बिंदु से और सभी संधारित्रों का निगेटिव प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। इसे हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। अब मान लिया जाए, इनको प्रूफ कर लेते हैं। मान लिया जाए इनकी धारिताएं हैं C1, C2। ठीक है, C1, C2 और C3, इनकी तीन धारिताएं हैं। मान लिया जाए तीन हमारे पास संधारित्र है जिनकी धारिताएं हैं C1, C2, C3।
ठीक है। मान लीजिए 3 धारिताएं हैं C1, C2, C3 और यह समांतर क्रम में जुड़ी हैं। माना 3 संधारित्र की धारिताएं C1, C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़ी है। समांतर क्रम में जुड़ी है। देखिए इस संधारित्र की धारिता C1 एक ही पॉइंट पर है। पहले प्लेट इस संधारित्र की विधारिता C2 इसी बिंदु से जुड़ा है। इस संधारित्र की विधारिता C3 इसी बिंदु से जुड़ा हुआ है। इसका एक प्लेट किसी एक बिंदु से, तो इन प्लेटों का विभव इस बिंदु पर और इस प्लेटों का विभव इस बिंदु पर, यानी सभी संधारित्रों का विभव, ठीक है, सभी संधारित्र का विभव जो होगा A और B पॉइंट पर होगा। इसलिए आप कहेंगे कि इनका जो विभव होगा वह विभव क्या होगा, समान होगा। इनका विभव क्या होगा, समान होगा। ठीक है। तो धारिताएं C1, C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़ी हैं। ठीक है। इन पर विभव समान होगा। विभव समान होगा। ठीक है। विभव समान होगा। इसे किसी स्रोत या बैटरी से अगर हम आवेश दे दिए हैं, इसको किसी स्रोत या बैटरी से हम आवेश दे रखा है, मान लीजिए, ठीक है, ये कुंजी लगा दिए हम किसी बैटरी से, ठीक है, अगर हम आवेश देंगे तो यहां इस बैटरी का विभव भी है और यहां से Q आवेश निकल कर जा रहा है। Q आवेश निकल कर जा रहा है। ठीक है। Q आवेश निकल कर जा रहा है और यह Q आवेश यहां से निकल कर जाएगा तो ये आवेश पहले संधारित्र में Q1 हो जाएगा, मान लेते हैं दूसरे संधारित्र में Q2 हो जाएगा, तीसरे संधारित्र में Q3 हो जाएगा। तो सब पर अलग अलग आवेश जाएगा। सब पर अलग अलग आवेश जाएगा। Q1 पहले संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर Q2 आवेश जाएगा, तीसरे संधारित्र पर Q3 आवेश जाएगा। यानी आवेश बटेगा। आवेश बटेगा। जब आवेश बटेगा तो इसका मतलब आवेश अलग अलग होगा। तीनों संधारित्रों पर आवेश अलग अलग होगा। तीनों संधारित्रों पर आवेश अलग अलग होगा। तो इस पर विभव समान होगा। ठीक है। तथा आवेश क्या होगा, आवेश भिन्न होगा। आवेश भिन्न होगा। सब पे अलग अलग होगा। ठीक है। अब पहले संधारित्र पर आवेश कितना होगा, पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश Q बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, CV। तो पहले संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो पहले संधारित्र पर आवेश है C1 इंटू V। दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर C2 इंटू V। तीसरे संधारित्र पर आवेश, तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर C3 इंटू V। ठीक है। अगर आप परिपथ से देखेंगे
यदि आप परिपथ से देखेंगे तो जो Q निकल कर जा रहा है वही Q Q1 Q2 और Q3 में बट रहा है। यानी जो Q है वह Q1 Q2 और Q3 में बट रहा है, तो आप कहेंगे परिपथ से, परिपथ से Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सही है। तो Q बराबर कितना है यहां से C1 भी प्लस C2 भी प्लस का C3 भी। इसे हम समीकरण नंबर 1 कह दे रहे हैं, इसे हम समीकरण नंबर 1 कह दे रहे हैं। ठीक है। अब देखें आप, यदि इन तीनों संधारित्रों को हटाकर, यदि इन तीनों संधारित्रों को हटाकर, इन तीनों को हटाकर एक संधारित्र लगा लें जो इन तीनों संधारित्रों का तुल्य हो। क्या कहा हमने कि यदि इन तीनों संधारित्रों को हटाकर, इन तीनों संधारित्रों को हटाकर इनके जगह पे एक संधारित्र लगा लें जो इन तीनों के तुल्य हो। मतलब हमने 3 आदमी को काम पर लगाया है, हमने 3 आदमी को काम पर लगाया है, तीनों उतना ही करते हैं, ठीक है, जितना हम एक आदमी को लगा दें और अकेले उन तीनों के बराबर काम करे, अकेले वह तीनों के बराबर काम करे, तो हम कहेंगे कि इन तीनों के अकेले वह तुल्य है। ठीक है। यानी इन तीनों को हटाकर हम एक संधारित्र लगा दें, इन तीनों को हटाकर हम एक संधारित्र लगा दें, ठीक है, तो हम कहेंगे इन तीनों का उसे तुल्य। यानी हम यहां पे इन तीनों को हटाकर किसी एक संधारित्र को लगा दिए जिसको हमने कह दिया C है, जिसको हमने कह दिया C है, ठीक है, और इसका विभव भी है, और ये बैटरी हमने जोड़ दिया, ये हमने बैटरी जोड़ दिया, ठीक है, ये हमने बैटरी जोड़ दिया। ठीक, ये पॉइंट आपके पास A है और ये पॉइंट आपके पास B है। वापस इस बैटरी से आवेश Q निकल कर जाएगा। ठीक है, इस बैटरी से आवेश Q निकल कर जाएगा। देखिए, इन तीनों को हटाकर हमने एक संधारित्र लगा दिया जो इन तीनों के यह तुल्य है। ठीक है, इनके पॉइंट ये A है और ये पॉइंट B है, इनके भी सिर्फ एक संधारित्र है इन तीनों के तुल्य में। ठीक है, और इस पर विभव भी है और इसमें बैटरी है, बैटरी से Q आवेश निकल कर जाएगा सिर्फ इसी में। तो कहेंगे अतः तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य यहां से धारिता कितनी निकल कर आएगी C तुल्य। ठीक है, तुल्य धारिता C, यहां पे कहेंगे तुल्य, C तुल्य हो। ठीक है, C तुल्य हो तथा विभव भी, ठीक है, तथा विभव भी हो तो आवेश, ठीक है, आवेश Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा C इंटू भी। Q बराबर क्या हो जाएगा C इंटू भी, C भी। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ लीजिए, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, Q बराबर C भी है और यहां पे भी Q बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, इन दोनों ही Q है, दोनों ही Q है, इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा C तुल्य, ये C तुल्य यानी C तुल्य बराबर हो जाएगा C तुल्य भी बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। अगर भी तो कॉमन लेंगे आप तो कहेंगे C तुल्य भी बराबर,
यहां से भी कॉमन ले लेंगे तो कहेंगे C1 प्लस का C2 प्लस का C3 प्लस का C3। भी से भी आप निपटा देंगे तो C तुल्य बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 के। ठीक है, C तुल्य किसके बराबर हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 के। यहां पर लिख दे रहे हैं हम C तुल्य C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से यह इसकी तुल्य धारिता निकलकर आएगी। तो इस तरह से समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होगी वह C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट, जहां जितनी आप संधारित्र इसमें और जोड़ना चाहते हैं, नीचे और जोड़ना चाहते हैं तो और भी आप जोड़ सकते हैं। नीचे और जोड़ना, ऊपर और जोड़ना चाहते हैं तो और भी आप जोड़ सकते हैं। आप जितना चाहें संधारित्रों को जोड़ लीजिए, आगे इसमें और जोड़ लेंगे वैसे ही। ठीक है, आगे आप वैसे ही जोड़ लेंगे। बात समझ में आ रही है? आगे आप वैसे ही जोड़ लेंगे। यदि n संधारित्र जोड़ना आपको हो तो आप C तुल्य बराबर कहेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 C5 प्लस C6 डॉट 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 Cn प्लस Cn तक आप सबको जोड़ सकते हैं। तो ये आपके पास तुल्य धारिता निकल कर आएगी। इसमें खास बात ये होता है कि आवेश बढ़ता है, आवेश अलग अलग होता है, विभव समान होता है। समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होगा, विभव समान होगा, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है, विभव अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है, आवेश समान होता है, जबकि समांतर क्रम में विभव समान होगा, आवेश अलग अलग होता है। सब पे आवेश अलग अलग होता है। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना है। क्या? नोट में आप जरूर लिख लीजिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है और विभव अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में आप इस बात को नोट करके जरूर रखिएगा, नोट में लिखकर जरूर रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है, जबकि विभव अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है जबकि विभव अलग अलग होता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में आवेश अलग अलग होता है, विभव समान होता है। आवेश अलग अलग होता है, विभव समान होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।